जय हिंद दोस्तों। आज जो क्लास रहने वाली है आपकी वो है 2025 के मोस्ट चर्चित व्यक्तित्व। और ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। इस क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनका कलेक्शन जुड़ जाता है तो हमारा जो तैयारी है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसी के साथ अपने शुरू करते हैं। आई होप आपने चाय और नाश्ता कर लिया होगा, बिस्किट वगैरह खा लिए होंगे। चलो अपने शुरू करते हैं इस क्लास को। 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के अंदर मैं आपसे जो टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा उन टॉपिक्स को आपको एकदम कड़ी नजर से, बाज की नजर से देखना है। आईबीसीए क्या है? आईबीसीए इसका पूरा नाम है इंडियन बिग कैट अलायंस। इसके अध्यक्ष चुने गए हैं 2025 में। जो प्रथम भारतीय हैं, इनका नाम बताना है आपको। आईबीसीए के अध्यक्ष पूछे जाएंगे आपसे पेपर के अंदर कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है भूपेंद्र यादव। ये प्रथम भारतीय है आईबीसीए। इस आईबीसीए का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या रहता है? जो जंगली जानवर है जिनमें सिंह, चीता जैसे जानवर, इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आईबीसीए का निर्माण किया गया। ठीक है, सिंह हो गया, चित्ता हो गया, जैसे कैट प्रजाति के जो बिली प्रजाति के जो जानवर होते हैं, इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आईबीसीए का निर्माण किया गया है, इंडियन बिग कैट अलायंस। ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष 2025 में आपसे पूछा जाए तो ये कौन है? भूपेंद्र जी यादव है। भूपेंद्र जी यादव कौन है? केंद्रीय मंत्री है। ये आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है ना। अब अपने आगे दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है उसके ऊपर चलेंगे। 2 नंबर पॉइंट है मोस्ट करंट अफेयर का। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस 2025 में कौन बने हैं, तो आपको बताना है चीफ जस्टिस कौन रहे हैं 2025 में। तो आपको बताना है संजीव खन्ना की जगह ली है। संजीव खन्ना की जगह पहले संजीव खन्ना थे और वर्तमान में अभी है वो है BR गवई। ध्यान रखना, संजीव खन्ना की जगह ली है, उनका नाम क्या है? BR गवई है। ये कौन से क्रम के हैं, तो ध्यान रखना ये 52वें है। 52वें चीफ जस्टिस बने हैं BR गवई। अभी देखो वर्तमान में, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आगे चलता हूं। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी गलती होने के चांस ना रहे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीश पदों की संख्या आपसे पूछा जाए, पदों की संख्या, तो ध्यान में रखना है 34 है। अच्छे तरीके से देख लो कितने स्वीकृत पद है, 34 है। ठीक है, 33 प्लस 1, तो ये आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे वाले पॉइंट की, 3 नंबर पॉइंट। उसमें देखेंगे कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, और इनका क्रम भी देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। ध्यान रखना 26वें गवर्नर बने हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। कौन से क्रम के हैं? 26वें क्रम के हैं। ये कहां के निवासी आपसे पूछा जाएगा, तो ये निवासी है बीकानेर के। मूलतः निवासी कहां के हैं? बीकानेर के हैं। और एक और बात बता दूं, 1990 के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा अपने बात करते हैं आरबीआई के बारे में थोड़ा सा। आरबीआई की स्थापना, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। आरबीआई का आपसे पूछा जाए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए, तो ध्यान रखना 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय पूछा जाए आपसे, मुख्यालय, तो आपको बताना है मुंबई में।
इनका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ये जो 3 नंबर जो पॉइंट है राजस्थान या सॉरी 2025 के मोस्ट चर्चित व्यक्तियों के अंदर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करेंगे 4 नंबर पॉइंट की। 4 नंबर पॉइंट में है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? कौन नियुक्त हुए भाई? 4 नंबर पॉइंट, प्रधानमंत्री आर्थिक परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ध्यान रखना, एस महेंद्र देव। ठीक है, 5 नंबर जो अपना पॉइंट रहने वाला है वो है कि केंद्रीय भारतीय महिला पत्रकार, केंद्र के अंदर भारतीय महिला पत्रकार को टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। कौन है? तो ध्यान रखना, असम की एक महिला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्णिमा देवी बर्मन। एकमात्र भारतीय महिला है ये, ध्यान रखना, एकमात्र भारतीय महिला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली भर्तियों के लिए। अब आपको ये अगर सवाल आपको याद रखना है और अच्छे तरीके से याद रखना है तो आपको स्कैन करना पड़ेगा भाई, अच्छे तरीके से स्कैन कर लो इसको। ये असम से है पूर्णिमा देवी बर्मन और इनको क्या है? टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसके अंदर? महिला पत्रकार के रूप में है, इनको पत्रकारिता के अंदर ध्यान रखना। और देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्थानीय वहां का लुप्तप्राय जीव है जिसका नाम है हरिगिला, हरिगिला के संरक्षण हेतु चुना गया है, संरक्षण हेतु चुना गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके सामने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को अच्छे तरीके से देख लो, पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं, आरबीआई के बारे में बात कर लिया, अब अपने बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ध्यान रखना, न्यायमूर्ति श्री राधा बर्मन, इनको बनाया गया भाई, न्यायमूर्ति श्री राधा सुब्रमण्यम नहीं, सॉरी, रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, इनको बनाया गया है। NHRC के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। NHRC देखो, इसमें इनका कार्यकाल कितना रहेगा? कार्यकाल रहेगा इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष, आयु जो पहले हो। 2019 के अंदर संशोधन हुआ था, संशोधन के दौरान 5 वर्ष से 3 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मानवाधिकार NHRC के अध्यक्ष के रूप में कौन रहे हैं? तो इसमें ध्यान रखना, इसमें कुल सदस्य आपसे पूछा जाए, NHRC में कुल सदस्य तो आपको बताना है, एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होते हैं और इनमें एक महिला सदस्य है, अनिवार्य है होना, एक महिला सदस्य होती है, ध्यान रखना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 के करंट अफेयर्स में जो चर्चित व्यक्तित्व है उनके अंदर ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब अपनी बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, तो ध्यान रखना, विजया कुमारी रहाटकर महिला आयोग की अध्यक्ष है 2025 में। और आपसे पूछा जाएगा वर्तमान लोकपाल कौन है? लोकपाल 2025 में
लोकपाल के पद पर कौन है 2025 में, तो आपको बताना है लोकपाल के पद पर आपको बताना है 2025 के अंदर, तो ये है अजय माणिक राव, अजय माणिक राव खानविलकर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ अपने और बात करेंगे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी के साथ में बात करेंगे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखना 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो राम भद्राचार्य चार्य जी प्लस गुलजार, गुलजार ये उर्दू का कवि है और इन्हें संस्कृत भाषा में संस्कृत के लिए दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये प्रश्न आप मुझे बताओगे कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। अगर आपने बता दिया तो मैं ये सोचूंगा चलो मैं ही बता देता हूं, आप क्या इतनी तकलीफ करोगे। और प्रश्न देंगे आपको, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, शुक्ल को दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अपने बात करेंगे थोड़ी बहुत और करंट अफेयर्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीम आपके सामने चुनकर ले आए हैं भाई, अलग अलग बुक्स में से उठा उठाकर बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए लेके आए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब अपने देखेंगे दो कंट्रीज है, एक तो है त्रिनिदाद व टोबैको, एक कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी ने यहां पर क्या किया है, दौरा किया है भाई, तो ध्यान रखना दौरा, ठीक है ना। तो त्रिनिदाद टोबैको कहां की कंट्री है, तो ये है दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका में एक राष्ट्र है, द्वीपीय राष्ट्र है। त्रिनिदाद टोबैको का आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री, तो आपको दिमाग में रखना है, ये पूछते हैं भाई परीक्षा में बहुत बढ़िया तरीके से पूछते हैं, कमला प्रसाद विशेषर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पूछा जाए आपसे, राष्ट्रपति अर्जेंटीना का भी आपसे राष्ट्रपति पूछा जाएगा, त्रिनिदाद टोबैको का आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है इसका राष्ट्रपति क्रिस्टियन कंगालू, क्रिस्टियन कंगालू। और अर्जेंटीना का आपसे पूछा जाए, अर्जेंटीना का तो याद रखना है जेवियर माउली, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अर्जेंटीना का राष्ट्रपति का नाम क्या है, जेवियर आ सकता है, जेविनर, और इसके साथ में ये नाम है माउलिसा, देख लो भाई। अर्जेंटीना का जो राष्ट्रपति है ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो आपके लिए क्लास है ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। इस क्लास को अंत तक देखा करो, जो भी आप इस क्लास को अंत तक देखना, और भी जो क्लासें हैं करंट अफेयर की उनको पूरी देखा करो, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर है ना बहुत अच्छे से आपकी है ना परफॉर्मेंस रह सके। इसी के साथ इस क्लास का रहता है द एंड, ठीक है भाई। राम राम, जय हिंद।